आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विषय धन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आइए आगे सुनते हैं। मित्रों, यदि उस क्रम को तोड़ा गया तो फिर इसकी प्रतिक्रिया बलात् छीनने के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। अस्तु धन को दृष्टि की तरह संभाल कर रखने और अधिक उपार्जन के लोकोपयोगी कार्यों में प्रयुक्त करते रहने की पद्धति सर्वोत्तम थी, पर उसे तो यह धनपति ही अपनी कुपात्रता के कारण अपने हाथों गंवा रहे हैं। यदि उन्होंने उदारता गंवाई न होती तो संभवतः प्राचीन काल का आध्यात्मिक साम्यवाद ही संसार की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्था समझा जाता। अभी भी उसकी उपयोगिता का परिचय उदार धनवान देते रह सकते हैं और विचार के लिए यह गुंजाइश छोड़ सकते हैं कि धनी को उदार बनाया जा सके तो उसका स्वेच्छा त्याग उसके अपने लिए और समस्त समाज के लिए कितना अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साम्यवाद का यह विकल्प व्यवहारिक है। धन दुधारी तलवार है, उसका सदुपयोग बन पड़े तो व्यक्ति का भी कल्याण है और समाज का भी। दुरुपयोग होने लगे तो बढ़ी हुई संपदा के कारण उससे हर प्रकार हानि होती है। दुर्व्यसन बढ़ने, दुर्गुण पनपने और कुकृत्य बन पड़ने में दुर्जनों का आर्थिक सुविधा संपन्न होना भी एक बड़ा कारण है। धन एक शक्ति है। दुर्बुद्ध के हाथों उसका उपयोग अनाचरण एवं विनाश के लिए ही हो सकता है। श्रद्धा तत्व अंतःकरण में रहने पर धन के उपार्जन और उपयोग में पूरी सावधानी बरतनी होती है। कठोर श्रम के द्वारा ईमानदारी के साथ मात्र उपयोगी कार्य करके ही आजीविका कमाई जाए, यह दृष्टि सर्वप्रधान है। इस प्रकार यदि स्वल्प उपार्जन होता है तो इतने में ही काम चलाने की तैयारी आरंभ से ही कर ली जाती है। इसका एकमात्र उपाय है ब्राह्मण जीवन, सादगी का निर्वाह है। औसत भारतीय के स्तर पर गुजारा करने में गर्व गौरव की अनुभूति, मितव्ययता, सादगी, श्रमशीलता और ईमानदारी, इन चारों का समन्वय ही अर्थ क्षेत्र में श्रद्धा का समन्वय है। ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति न तो ठाट बाट बनाते हैं, न संतान की संख्या बढ़ाकर अनावश्यक भार वहन करने की मूर्खता बरतते हैं। योग्यता बढ़ाने, मनोयोग पूर्वक श्रम करने और मितव्ययिता बरतने की नीति अपना लेने पर किसी को भी आर्थिक तंगी नहीं भुगतनी पड़ती। ऋण लेने, याचना करने अथवा कुकृत्यों पर उतारू होने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे लोग सीमित आजीविका रहने पर भी यथासंभव दूसरों की मदद कर सकते हैं। कृपणता तो लोभ और मोह की मात्रा बढ़ जाने, संग्रह एवं उपभोग की महत्वाकांक्षा अनियंत्रित हो जाने पर ही अनित उपार्जन का सिलसिला चलता है। सौम्य निर्वाह भर के साधनों में संतुष्ट रहने वाला न तो दरिद्र होता है, न दुर्व्यसनी, न कुकर्मी। धन की औचित्य मर्यादा का निर्वाह महत्वपूर्ण है। धन का परिमाण नहीं, उपार्जन उपयोग में ही न लगे वरन उसमें पिछड़ेपन को दूर करने, असमर्थों को सहायता देने तथा सत्प्रवृत्तियों को सींचने का तत्व भी सुनिश्चित रूप से जोड़ रखा जाए। खर्च की सामान्य मद में ही उदार दानशीलता को भी खर्च की सामान्य मद में ही
उदार दानशीलता को भी एक अनिवार्य आवश्यकता मानकर चला जाए। साथियों, जहां धन संग्रहित हो वहां विश्वात्मा की युगमानस की यह पुकार भी पहुंचानी चाहिए कि यह ईश्वरीय संपदा विश्व मानव के जीवन मरण की समस्या सुलझाने के लिए अपेक्षित है। यह संग्रह गोग्रास है, उसे गाय के मुख में ही पहुंचा दिया जाए। लोभ और मोह की जंजीरों में लक्ष्मी माता के हाथ पांव बांधकर उसे उल्टा न लटकाया जाए। शरीर की विलासता के लिए नहीं, मन की अहंता बढ़ाने के लिए नहीं, कुटुंबियों को हराम की कमाई से गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं, इस ईश्वर प्रदत्त विभूत को वहां प्रयुक्त किया जाए जहां युग की आत्मा उसके बिना मृत प्राय मूर्छित पड़ी हो। लोभवश धन को बढ़ाते ही जाना, मोहवश उसे चंद व्यक्तियों को ही दे जाना, एक प्रकार से सत प्रवृत्ति को तड़प तड़प कर मर जाने के लिए बाध्य करना है। मित्रों, धनियों को यह तथ्य भी समझना चाहिए कि जिस सूझबूझ से उनने कमाई की है उसी बुद्धिमत्ता के साथ उसके विनियोग का भी फैसला करना चाहिए। कुछ कटु तथ्य हर धनी को समझ लेने चाहिए। अगले दिनों संपत्तिवान असम्मानित नहीं होंगे, वरन उन्हें समाज की दुर्दशा की ओर से मुंह फेरे रहने वाले पाषाण हृदय, निष्ठुर और कृपण कहकर तिरस्कृत किया जाएगा। आंधी तूफान की तरह बढ़ती हुई वह समाज व्यवस्था निकट आ पहुंची है जिसमें संपत्ति पर व्यक्ति का नहीं, समाज का स्वामित्व होगा। लोगों को शक्ति भर श्रम करना पड़ेगा और आवश्यकतानुसार लेना पड़ेगा। ब्याज भाड़े के आधार पर संग्रहित पूंजी के सहारे किसी को भी बैठकर खाते रहने का अवसर नहीं मिलेगा, बेटे पोतों को भी नहीं। सरकार मृत्यु टैक्स, सुपर टैक्स आदि के नाम पर धीरे धीरे समस्त संपदा से उत्तराधिकारियों को अभी से वंचित करती चली जा रही है। आगे यह व्यवस्था और भी कड़ी होगी और उपार्जन न कर सकने योग्य असमर्थ स्त्री बच्चों को छोड़कर कोई समर्थ वंशज बाप दादों की कमाई का उत्तराधिकारी न बन सकेगा। पूर्व काल में श्राद्ध के नाम पर समर्थ वंशज उन पूर्वजों की कमाई को समाज के लिए लौटा देते थे और अपनी मेहनत के बल पर पेट पालते थे। आगे यह व्यवस्था बलात्लाद दी जाएगी। किसी हालत में किसी की पीढ़ियां हराम की कमाई पर जिंदा ना रहेंगी। जिन्हें यह सुविधा मिली है वे व्यसनी और विलासी बनकर अपनी प्रतिभा और प्रामाणिकता नष्ट ही करते रहे हैं। कोई अभिभावक बच्चों को निकम्मा बनाने की यह मूढ़ता क्यों करे? इन तथ्यों को आज का धनिक वर्ग समझ सके तो उनमें एक मौलिक सूझबूझ उत्पन्न हो सकती है कि संपदा को निरंतर बढ़ाते चलना उतना आवश्यक नहीं जितना कि अब तक की कमाई को सदुपयोग के लिए नियोजित कर देना। जहां यह विवेक जागृत होगा वहां लोभ मोह की जंजीरें ढीली पड़ेंगी और लोक मंगल का महत्वपूर्ण तत्व भगवान बावन के समान हाथ पसारे खड़ा प्रतीत होगा। यदि उदात्त भावनाओं का एक कण भी जीवित हुआ तो फिर उस भगवान को निराश वापस लौटते न बन पड़ेगा। साथियों, आज जन जागरण के लिए
हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविरों की आवश्यकता है। लोग अपना काम छोड़ करके सर्वतोमुखी क्रांति की प्रक्रिया सीखने तो लड़ झगड़ कर आ भी सकते हैं, पर उनके घर वाले उन्हें उस शिक्षा के समय का भोजन खर्च देने को आसानी से तैयार न होंगे। ऐसी दशा में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रुकी ही पड़ी रहेगी। यदि उनके लिए रूखी रोटी और चटनी जुटाई जा सकती तो बुद्ध के 2.5 लाख शिष्यों की तरह इससे भी अधिक संख्या में लोग योग परिवर्तन की शिक्षा लेने के लिए आते और यहाँ से जाते ही अनाचार से टकराने में सीना खोलकर अड़ जाते। आज संत महात्माओं का जन्म जिस पलायनवादी स्वर्ग मुक्ति की स्वार्थपरता के आधार पर हुआ है, उसमें लोक मंगल के लिए कुछ त्याग बलिदान करने के पुरुषार्थ की गुंजाइश नहीं है। हराम की रोटी, अकर्मण्य गतिविधियों और ठग विद्या में फंसाने की आदत ने उनमें से अधिकांश की तेजस्विता नष्ट कर दी। यदि उनमें जीवन होता तो समाज का यह काम कुछ कठिन ना होता। इतनी बड़ी जनशक्ति भारत को ही नहीं विश्व को पलट सकती थी, मगर इन 1 करोड़ संत प्रतिभाओं के दर्शन भर करके संतुष्ट रहना पड़ेगा। इनसे कुछ आशा करना व्यर्थ है। लोक सेवी तो युग निर्माण योजना के सदस्यों में से ही निकालने पड़ेंगे। उनके लिए सीधी साधी निर्वाह व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिना कार्यकर्ताओं के विश्व क्रांति नहीं हो सकती। कार्यकर्ताओं को रोटी कपड़ा तो चाहिए ही। सोचा गया है कि यदि प्रति व्यक्ति पीछे खर्च करने की व्यवस्था अपने पास हो तो हजारों व्यक्ति कर्म क्षेत्र में उतर सकते हैं और अपनी लगन एवं तत्परता से देखते देखते युगांतरकारी उथल पुथल उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, इन दिनों मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, बगीचे बनाया जाना रोका भी जा सकता है। विज्ञापन और वाहवाही के लोभी उथली बुद्धि के दानी ढकोसले को खड़ा करने के लिए अनेक विद्यमान हैं जिनमें दूरदर्शिता है। उन्हें भामाशाह जैसी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। उस पैसे का इतना ऊंचा सदुपयोग जिसके ऊपर लाख मंदिर और करोड़ धर्मशालाएं निछावर करके फेंके जा सकते हैं। इन दिनों तीर्थ यात्रा की उतनी जरूरत नहीं जितनी जन जागरण के लिए द्वार द्वार अलख जगाने वाले पदयात्रियों की है। आज मिष्ठान पकवानों को लातों तले रौदने वाले ब्रह्म भोजों और भंडारे की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी जन जागरण के लिए प्राण हथेली पर लेकर निकलने वालों के लिए चना सत्तू जुटाने की है। दूरदर्शिता जिस धनी हृदय में मौजूद हो उसे झकझोरा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि इस आड़े वक्त में उसकी कृपणता अक्षय है। ऐसे युग परिवर्तन की बेला में तो रीछ वानर नितांत खाली हाथ होने पर भी अपने प्राण हथेली पर रखकर दौड़ पड़े थे। आज 10 मुख के रावणों से नहीं, 100 कुटुंबियों के कौरवों से नहीं, 1000 भुजा वाले सहस्त्र बाहु से नहीं, अरबों की जनसंख्या वाले मानव समाज पर अगणित दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं के साथ छाए हुए सर्वग्राही महासुर से जूझना है। इस महाभारत में किसी को भी दर्शक बनकर नहीं बैठे रहना चाहिए। जिसके पास जो है उसी को लेकर आगे आना चाहिए। साथियों, नवनिर्माण में भी धन की आवश्यकता काफी है। प्रचारात्मक ज्ञान यज्ञ प्रक्रिया के लिए अगणित छोटे बड़े आयोजन करने पड़ेंगे। प्रचार साधनों की, प्रचारकों की जरूरत पड़ेगी। हर भाषा में
प्रचुर साहित्य चाहिए। युग निर्माण शाखाओं के छोटे छोटे भवन मंदिर बनने हैं, उनमें विविध प्रचारोपकरण चाहिए। व्यायाम शालाओं की स्थापना होनी है, धर्मतंत्र की नए सिरे से प्रतिष्ठापना करनी है, कला मंच का पुनर्गठन करना है, शिक्षा को जन स्तर पर कार्यान्वित किए जाने की विशालकाय योजना है। सृजन सेवा को सुसज्जित करके उसे बहुमुखी भावनात्मक नवनिर्माण के युद्ध मोर्चे पर झोंक देना है। दुष्टता और मूढ़ताओं से इंच इंच भूमि छीनने के लिए डटकर लड़ना है। इसमें 80 घाव खाने वाले राणा सांगा बादलों की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं, उनके लिए मरहम पट्टी भी कहीं से प्राप्त करनी ही पड़ेगी। यह सब काम ऐसे हैं जो पैसा चाहते हैं, यह मूढ़ताग्रस्त क्षेत्रों से नहीं मिल सकता। यह आवश्यकता तो जागृत आत्माओं की उदात्त भावनाएं ही पूरा करेंगी। ऐसे भाव संपन्न नर नारायण यदि लक्ष्मी युक्त भी हो तो उसका पवित्रतम कर्तव्य यही हो जाता है कि यह अमानत इस आड़े समय में उदारता और ईमानदारी के साथ समाज को वापस कर दें। युग के नारायण ने इस महत्वपूर्ण घड़ी में लक्ष्मी को पुकारा है। वह जहां भी हो आने दी जाए, आड़े वक्त में कोई उसे बांधने और रोकने का प्रयत्न न करे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में पुस्तक का समापन अगले वीडियो में करते हैं। ओम शांति।